नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। इसमें आप देखेंगे जीएस के करंट अफेयर्स, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और अच्छे से तैयारी करिए, लगातार जुड़े रहिए अपने सिलेबस के साथ, अपने प्रश्नों के साथ, ताकि जब आप आने वाले समय में परीक्षा हाल में बैठे हो तो आप इतने मजबूत हो चुके हो कि आपको कोई भी पीछे ना कर पाए। तो कट ऑफ से अगर आगे निकलना है तो आपको मेहनत करनी होगी। और आज के इस वीडियो में फिर से आपको बहुत ही अच्छे वो 38 प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीतेगा वही जो लड़ेगा और हारने वालों के पास लाखों बहाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का आपका 38 प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो ये जीके का प्रश्न है, यूपी जीके का और यूपी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स आपका टॉपिक है जो आप कर रहे हैं, और यहां पर आपका 38 प्रश्न है। और ये 38 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसी तरीके से फॉर्मेट में आपका पेपर आपको मिलता है। हिंदी के 37 प्रश्न होते हैं और आपका जो जीके जीएस होता है उसके 38 प्रश्न होते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो 38 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 2 जून 2023। सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी हैं, इंदिरा गांधी हैं, मनमोहन सिंह है या राजीव गांधी हैं। तो 39 का तो सही उत्तर है आपका वो है सी, मनमोहन सिंह है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 मार्च या 10 मई। तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्था ने किया है। टाटा प्रोजेक्ट्स या एल&टी या हिंदुजा ग्रुप या अडानी ग्रुप। तो बताइएगा 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 41 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, टाटा प्रोजेक्ट्स। अगला प्रश्न है आपका कि भारत से मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो 42 का तो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है आपका कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या अयस्क। तो 43 का तो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है आपका कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन, मेथेन, इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और बहुत ही सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, एसिटिलीन हो कहा। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। बहुत ही बेसिक लेवल का ये फिजिक्स है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन ए या विटामिन के। बहुत ही आसान उत्तर है विटामिन के। और डी ई के जो विटामिन होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, डी ई ए और के। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। वर्ष 1939, 1938, 1940 या 1941। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और 47 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, वर्ष 1939। क्लियर है आपको। तो अभी आपको मैं एक किताब के बारे में बताने वाला हूं जो यूपी पुलिस की किताब है, और वो बहुत अच्छी किताब है। उसकी जो अच्छी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, उन सबको आपको विस्तार से बताऊंगा। तो उस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, उस टॉपिक को, उस किताब के बारे में जानकारी को। फिर से आपका ये टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका पूरा जो मॉक टेस्ट है, जो आपका जीएस का टेस्ट चल रहा है, उसको पूरा कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी, और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है।
यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो 47 आप प्रश्न कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 48। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 48 का कौन सा ऑप्शन है और सही है इसका? आज का आपका एक प्रश्न और है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है, यह आपको बताना है 48 के ऑप्शन के अनुसार। इसका सही उत्तर है आपका सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं, जेपी नारायण है, किरण बेदी हैं या अमिताभ चौधरी हैं? 49 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, DNA फिंगरप्रिंटिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 50 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? 51 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, जिनेवा में या पेरिस में? तो 52 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, जिनेवा में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है, बेंगलुरु में है, चांदीपुर में है या मुंबई में है? तो 53 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, बेंगलुरु में है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या कथक? तो 54 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कथक। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या नैरोबी? 55 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद या उपयुक्त सभी? और 56 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, ये तीनों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 57 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, सहारनपुर में है, मेरठ में है या आगरा में है? तो 58 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है आपका कि मरीचिका बनती है प्रकाश के परिवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से? तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 59 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, मरीचिका अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संसद। लेकिन ये महाभियोग की कार्रवाई के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि आप पर महाभियोग की कार्रवाई चलेगी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये 2023 की जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, कैनिंग था, कर्जन था या सर जॉन लॉरेंस था? तो 62 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कैनिंग था। अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? बुंडस्टैग या नेसेट या डायट या पार्लियामेंट? तो 63 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नेसेट। कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है, बिल्कुल सही है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है। इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके तीनों सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आपका नहीं होगा प्रश्न में, यहाँ पर होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में थोड़ी गलती है, उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर या फिर यहाँ पर होता डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो या तो ये होता या प्रश्न में नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, जहांगीर था, हुमायूं था या औरंगजेब था? 65 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, अकबर था। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो 66 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया। अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, सवाई राजा सिंह। किसने? सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो 67 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? और इसका सही उत्तर है आपका 68 का उद्योगों पर। पहली में कृषि पर दिया गया था और दूसरों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो महानोबिस के मॉडल पर आधारित थी और ये 1956 से 61 तक चली थी। इसमें उद्योगों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो 68 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो 69 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है या बी है या सी है या डी है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी, 25 मई 2023। अगला प्रश्न है आपका कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए, कृष्ण मंदिर के लिए, रथ मंदिर के लिए, रथ यात्रा के लिए या रथ मंदिर के लिए? तो 70 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण का निर्माण होता है भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, जीवित घटकों से, उपयुक्त सभी से? तो 71 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेंस सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है, चैटिंग कहलाता है, स्टिंग कहलाता है या स्पैम कहलाता है? तो 72 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, हैकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या लखनऊ में है? तो 73 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, दिल्ली में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों को एक सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? 18, 10, 15 या 12?
तो 74 का सही उत्तर कौन सा है ये आपको पहचानना था और इसका सही उत्तर है आपका 18। अगला प्रश्न है आपका कि विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। टिम बर्नर्स-ली, जिम्मी वेल्स व लैरी सेंगर, या सचिन वंसल और बिनी वंसल, या BS मणि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 75 का? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जिम्मी वेल्स व लैरी सेंगर। तो 75 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपका पूरा यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर और न्यू MCQ का मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, जो GS और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आधारित था। उम्मीद करता हूं आपने पूरा मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ किया होगा और एक एक प्रश्न को समझा और देखा होगा। आप लगातार इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा आपकी भर्ती में। तो जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलेगा ही, ये आप भी जानते हैं और ये दुनिया जानती है। लेकिन सवाल ये होता है कि मेहनत करेगा कौन? तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई और आपके बदले मेहनत नहीं कर पाएगा। तो निरंतर परिश्रम करते रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई के साथ लगे रहिए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।